अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हज़रात, मैं हूँ अलीशा अरब और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। नया साल हर इंसान के लिए नई उम्मीदें, ख्वाहिशात और नए अहदाफ लेकर आता है और हम सब अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के इरादों के साथ नए साल का आगाज़ करते हैं। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि अगर साल का आगाज़ अच्छे दिन से होता है तो हर दिन अच्छा गुजरता है। नया साल दुनिया भर में मुख्तलिफ दिनों में मनाया जाता है। अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक नया साल हर साल 1 जनवरी को मनाया जाता है, जिसका आगाज 15 अक्टूबर 1982 को हुआ था। इल्म नजूम के मुताबिक साल 2023 का आगाज़ मुबारक योगा से हो रहा है। ये मुबारक योगा खुशी, खुशहाली और तरक्की के बहुत मौसूर माने जाते हैं। बता दें कि 1 जनवरी 2023 को साल के पहले दिन और सयारत सीधा योगा बनाने का जिम्मा लिया जा रहा है। साल के पहले दिन बहुत सारे योगों का एक साथ आना अहम समझा जाता है। ये माना जाता है कि अगर साल का पहला दिन अच्छा हो तो साल के तमाम दिन बेहतरीन होते हैं। इन इक़दामात को करने से साल भर दौलत और खुशहाली पैदा होगी और ज़िंदगी की रुकावटें दूर होंगी इंशाअल्लाह। साल 2022 अच्छी और बुरी यादों के साथ खत्म हुआ। अब नया साल 2023 नई उम्मीदों के साथ शुरू हो रहा है। लेकिन अगर आपसे उस गुजरे हुए साल पर एक नज़र डालें तो आपको इस साल होने वाले वो वाक़यात याद आ जाएंगे जिनका आपकी ज़िंदगी पर कुछ असर पड़ा था। इस एक साल में बहुत से लोगों की जिंदगियां बदल गईं। किसी को नौकरी मिल गई, किसी ने शादी कर ली, किसी ने अपने अजीज और क़रीब को खो दिया, कुछ ने अपने ख्वाब पूरे कर लिए। ये आप पर मनहसरे के है कि गुज़िश्ता साल कैसा रहा। लेकिन साल 2022 के सफ़हात पर नज़र दौड़ाई जाए तो कुछ ऐसे ही बड़े वाक़यात सामने होंगे जो तारीख बनकर रह गए हैं। साल के आगाज़ में एक बड़े वाक़े ने सबको हैरान कर दिया। कोरोना के दौर से परेशान लोग कुछ अच्छा होने की तवक्का कर रहे थे, लेकिन साल के पहले ही दिन हादसा हो गया। ताहम बाद में कुछ अच्छे मौके भी आते हैं, लेकिन जानते हैं कि साल 2022 का सबसे बड़ा वाक़या जो हमेशा याद रखा जाएगा। जब लोग साल 2022 के आगाज़ का जश्न मना रहे थे और इस मौके पर दर्शन के लिए माता विष्णु देवी धाम पहुंचे तो साल के पहले ही दिन एक हादसा पेश आया। 1 जनवरी 2022 को विष्णु देवी मंदिर में भगदड़ मच गई थी। इस दरमियान 12 अफराद हलाक और 14 जख्मी हुए थे। इसके बाद दूसरे वाक़ये की बात करें तो भारत रत्न लता मंगेशकर, जो कि एक कोकिला के नाम से मशहूर हैं, इन्होंने 6 फरवरी को दुनिया से वफ़ात पा ली थी। इनका जाना न सिर्फ मौसीकी और तहरीकी दुनिया के लिए बल्कि हिंदुस्तान के लिए एक बड़ा नुकसान था। 52 साल की उम्र में लता जी ने मुंबई के इलाके और वहाँ के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। इसके अलावा 2022 सियासत के मैदान में भी बहुत अहम था। इस साल 7 रियासतों ने इंतखाबात हुए। उत्तर प्रदेश, गोवा और मणिपुर के इंतखाबी नताइज मुल्क की सियासत के लिए एक नई सिमत बन गए थे। साल 2022 में कांग्रेस पार्टी को अपना नया सदर मिला। तकरीबन 24 साल बाद पार्टी के सदर गांधी खानदान के बाहर के लीडर बने। पुराने दुख और दर्द को भुलाकर हर कोई नए साल का आगाज नए जोश और उम्मीद के साथ करता है। गैर गांधी सदर के बाद जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में वाक़े श्री गिरोह के माणक्य धाम जब पहुंचे तो वो लम्हा बहुत खास था। कहने को तो ये मजहबी प्रोग्राम था, लेकिन इसके लिए माना थे। इसके साथ ये साल खेलों के मामले में राजस्थान के लिए बहुत ख़ास रहा। राजस्थान ने खेलों की दुनिया में एक अनोखा रिकॉर्ड बनाया। वो खेल राजीव गांधी ओलंपिक खेल था।
اس کا آغاز اسپورٹس ڈے کے موقع پر کیا گیا تھا۔ 29 اگست کو وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت نے جودھ پور کی لونی گرام پنچایت پہنچ کر دنیا کے سب سے بڑے کھیلوں کے ایونٹ کا آغاز کیا تھا۔ ستمبر کی دی اولمپکس کے ایک حصے کے طور پر شرکاء نے مختلف کھیلوں کی سرگرمیوں میں حصہ لیا۔ راجیو گاندھی اولمپک کھیلوں میں کل 30 لاکھ کھلاڑیوں نے حصہ لیا تھا۔ اس میں 8 سال کے لڑکے اور لڑکیوں سے لے کر 80 سال تک کے افراد بھی شامل تھے۔ کئی ریاستوں میں ضلع عامر شکست کے بعد کانگریس پارٹی کے سربراہ لیڈروں سمیت 400 سے زیادہ امیدواروں نے نئی زندگی پیدا کرنے کے لیے ادے پور میں 3 روزہ شیور کا اہتمام کیا تھا۔ کیمپ میں مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا تھا۔ پارٹی کے نئے قوانین کیا ہوں گے، ایسے تمام اہم موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا، جس کے بعد 6 مختلف گروپس میں بات چیت ہوئی تھی۔ چنتن شیور کے ساتھ بھارت جوڑو یاترا راجستھان کے لیے بہت خاص تھی، کیونکہ اس طرف انتخابات ہیں کہ دوسری طرف گہلوت اور پائلٹ کے درمیان جاری کشمکش کے درمیان یاترا خاصی بن گئی تھی۔ یاترا کے ذریعے کانگریس ہائی کمان اور اعلیٰ لیڈروں نے راجستھان کے مزاج کو بہت قریب سے سمجھ لیا تھا۔ راجستھان میں مضبوط اپوزیشن کا کردار ادا کرنے والی بی جے پی نے ہر موڑ پر کانگریس کو سخت ٹکر دے رہی ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ راجستھان میں بھارت جوڑو یاترا کا اثر کامیاب نہ ہو، بی جے پی گہلوت حکومت کی ناکامیوں کو لے کر راجستھان میں جن آکروش یاترا نکال رہی ہے۔ یہ سفر 20 دن تک جاری رہے گا۔ یہ رتھ ریاست کی تمام 200 اسمبلی سیٹوں پر دوڑے اور درمیان بی جے پی نے حکومت ناکامیوں کے بارے میں براہ راست عوام میں بات کی ہے۔ بی جے پی کا عوامی غصہ آنے والے دنوں میں بہت اہم ثابت ہو سکتا ہے۔